अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे और इस लेक्चर के जो हमारे नोट्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका हम पहला सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। यानी आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली इसमें हमने करना क्या होगा, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उसमें हमने उसको एडिशन उसकी करनी होगी, उसकी सब्ट्रैक्शन करनी होगी, उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, उसकी डिवीजन करनी होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं इन सवालों में कि हम किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास इसकी क्या वैल्यूज दी हुई है, 2 + 5 अयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटू 3 - z अयोटा। तो देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें हमने क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो इसकी ब्रैकेट को अगर रिमूव करें तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को वैसे ही इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 + 5 अयोटा प्लस इंटू 3 - z अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दे यहाँ से, 2 + 5 अयोटा, यहाँ से +3 प्लस माइनस z अयोटा आ गया। अब देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसका जो रियल पार्ट होता है वो रियल में ऐड होता है, इसी तरह से जो उसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो उसके कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में ऐड हो जाता है। तो हमारे पास जो 2 है और जो 3 है इसके साथ अयोटा नहीं है, मतलब ये हमारे पास क्या है, इसका रियल वाला पार्ट है, इसके रियल नंबर है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 3, मैं इसको एक साथ पे लिख लिया है इस तरह, +5 अयोटा - z अयोटा, इसको एक साइड पे लिख लिया। तो हमारे पास +5 अयोटा - z अयोटा यहाँ से आ जाएगा। तो 2 + 3 5 हो गया। यहाँ से अयोटा कॉमन कर लें, क्योंकि 5 और z को हम प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अयोटा को बाहर कॉमन कर लें और बाद में यहाँ पे क्या बच गया, 5 - z। तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये हल हो गया यहाँ से। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें भी हमने एडिशन करनी है, 16 - 3 अयोटा प्लस इंटू 9 + 2 अयोटा। अब देखिए इसको पहले सवाल को वैसे लिख लें, 16 - 3 अयोटा प्लस इंटू 9 + 2 अयोटा। अब यहाँ से इसकी ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16 - 3 अयोटा प्लस 9, उसके बाद +2 अयोटा। अब अगेन हमने क्या करना होगा, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड कर दें, इसी तरह जो इसका हमारे पास अयोटे वाले नंबर है उसको अयोटा में ऐड कर दें, यानी उसका रियल पार्ट रियल में और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस हो जाएगा। तो 16 यहाँ से +9 इसको अलग लिख लें, -3 अयोटा +2 अयोटा इसको अलग लिख लें। अब 16 + 9 क्या बन गया, 25। अब ये हमारे पास क्या है, -3 अयोटा और ये +2 अयोटा। तो यहाँ से इसको प्लस माइनस कर ले, हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 को माइनस कर दे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और साथ में अयोटा। बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास हल हो गया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसको हल करते हैं हम। देखिए थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 9 - 2 अयोटा माइनस इंटू 7 - 3 अयोटा। तो इस पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे लिख लेते हैं एक दफ़ा। अब देखें यहाँ से हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, इसको वैसे लिख लें, ये हमारे पास क्या बन गया, 9 - 2 अयोटा, यहाँ से 7 के साथ हमारे पास क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस -7। इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से 3 अयोटा। अब अगेन वही रियल पार्ट में और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट में प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको पहले अलग लिख लेते हैं हम, यहाँ से 9 और -7 इसको हम अलग लिख लेंगे, 9 - 7। उसके बाद जो इसका इमेजिनरी पार्ट है -2 अयोटा और यहाँ से +3 अयोटा, इसको अलग लिख लें, -2 अयोटा +3 अयोटा। अब देखें यहाँ पर 9 जो है ये प्लस का है हमारे पास और माइनस का 7, तो इसको प्लस माइनस कर ले, 9 में 7, 9 - 7 कर दे तो हमारे पास क्या बन गया, 2। इसी तरह से -2 अयोटा और +3 अयोटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 11 + 9 अयोटा माइनस इंटू 9 - 7 अयोटा। बस पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लें यहाँ पे। अब देखिए हम इसकी ब्रैकेट को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 11 + 9 अयोटा, यहाँ पे 9 के साथ हमारे पास क्या नंबर है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया, यहाँ से माइनस का 9 और उसके बाद माइनस +7 अयोटा। अब देखिए रियल पार्ट साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें और फिर हम उसको माइनस कर देंगे। तो 11 - 9 मैंने इसको अलग करके लिख लिया और उसके बाद +9 अयोटा और +7 अयोटा इसको अलग लिख लें यहाँ पे। अब इसको प्लस माइनस कर देते हैं कि 11 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, +9 अयोटा और +7 अयोटा, तो 9 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 16 अयोटा। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये दोनों ही ब्रैकेट्स आई हुई हैं एक साथ और इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमने इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स हैं
इसका जो फर्स्ट नंबर है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह जो सेकंड नंबर है ये भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको पहले हम वैसे लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट एज इट लिख लें, 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर लें, इसको लिखा मैंने 3 और साथ में ये हमारे पास जो दूसरे ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ है 2 - 3 अयोटा, इसको लिख लें। अब यहाँ से सेकंड नंबर +4 अयोटा यहाँ पर लिखें और इधर से ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि हमारे पास क्या है 2 - 3 अयोटा। अब हम इसको 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 = 6 -3 3 = 9 साथ में अयोटा। यहाँ से हमारे पास क्या है 2 के साथ प्लस, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 2 = 18 और साथ में अयोटा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस, अब 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में अयोटा जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अयोटा से। यानी कि अगर 4 अयोटा है इसने मल्टीप्लाई होना है किससे, 3 अयोटा से। तो ये जो 4 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12। इसी तरह अयोटा जो है ये अयोटा से मल्टीप्लाई होकर इसकी पावर अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस, यहाँ से माइनस हो गया और 4 3 = 12, यहाँ से अयोटा का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 माइनस, अब देखिए यहाँ से ये माइनस का 9 अयोटा है और ये प्लस का 8 अयोटा है, तो इसको प्लस माइनस कर लें क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 को कट करते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस का 1 और साथ में क्या चुका है अयोटा। अब देखिए ये माइनस का 12 और क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ से -1। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया 6 माइनस अयोटा, 6 माइनस अयोटा। अब पीछे हमारे पास क्या था माइनस इंटू -12, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से +12 हो जाएगा। अब इसको आगे देखिए, अब हमारे पास आगे इसको क्या करना है, अब देखिए ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये भी हमारे पास क्या है रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं 6 + 12 और ये माइनस अयोटा इधर लिख लें। अब 6 + 12 यहाँ से कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 माइनस अयोटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है इसका, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हल करना शुरू करते हैं। 5 - 2 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। देखिए अब अगेन इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे की वैसे लिख लें। अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करना कैसे सीखा था कि जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होता है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से लिखा 5 और ये पूरी ब्रैकेट साथ में लिखते हैं 3 - 4 अयोटा। इसी तरह से जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है -2 अयोटा, यहाँ पे लिखे -2 अयोटा और साथ में ब्रैकेट लिखते हैं 3 - 4 अयोटा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आ जाएगा 15। इसी तरह से ये -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, साथ में अयोटा है तो अयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ से इसके साथ माइनस का साइन, अब 3 के साथ यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या साइन होता है प्लस, तो यहाँ से माइनस प्लस क्या बन गया माइनस। अब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और साथ में अयोटा वैसे का वैसे। अब अगेन यहाँ पे क्या है, अब 2 अयोटा ने मल्टीप्लाई होना है किससे 4 अयोटा से, तो अगेन क्या होगा 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अयोटा जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 = 18 और यहाँ से अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो ये हमने वैसे लिख लिया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा और यहाँ से अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 15। अब देखें ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी दोनों अयोटा की टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं, दोनों के साथ अयोटा है, इसके साथ अयोटा स्क्वायर है, इन दोनों के साथ अयोटा है तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए ये माइनस का 20 अयोटा है और ये माइनस का 6 अयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे साइन आता है वो क्या होता है माइनस का। तो 20 और 6 कितने हो गए 26 और साथ में अयोटा, इसी तरह से +8। अब क्योंकि ये हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1। अब देखिए 15 - 26 अयोटा, अब यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए 15 - 8 है, इसको लिख लेते हैं, जो हमारे पास रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट साथ लिख लेते हैं फिर ताकि उसको प्लस माइनस कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 - 8 और यहाँ से माइनस का 26 अयोटा। तो यहाँ पे 15 के साथ क्या है प्लस और 8 के साथ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा इधर 7 और यहाँ से -26 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है
नेक्स्ट पार्ट में हमने जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है इसको पढ़ लेते हैं। 3 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है, डिवीजन का, यानी हमने अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे कि इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास क्या गिवन है, 2 माइनस 4 अयोटा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे की वैसे लिख लें। अब देखिए जो हमारे पास डिवीजन का साइन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ हो जैसे 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 डिवीजन का साइन है उसके बाद 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी बटे की फॉर्म में लिखते हैं, बटे की फॉर्म में ले जाएं। तो इसको पहले भी हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसको हम बटे की फॉर्म में ले जाते हैं। तो हमारे पास ये पहला नंबर है जो कि क्या है, 3 माइनस 5 अयोटा। डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगी, ओवर बटे में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 अयोटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अयोटा जो है अगर क्या आ जाए, बटे में आ जाए, यानी डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना है। इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। अब हम ये सीखते हैं कि इसको हम रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको रैशनलाइज करने का तरीका बेहद आसान है। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ अयोटा के साथ वाली जो रकम होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, 2 माइनस 4 अयोटा है, इसका साइन चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2, यहाँ पे ये साइन प्लस हो जाएगा, 2 + 4 अयोटा। यानी इसका साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और उसी से डिवाइड भी कर देना होता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए हमने क्या किया, 3 माइनस 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 4 अयोटा। अब ये हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं कैसे, जो इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करके, अयोटा के साथ में जो रकम है उसका साइन चेंज करिए, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या है, -4 अयोटा है, तो इसका साइन चेंज कर दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + 4 अयोटा। तो मैंने यहाँ पे इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 4 अयोटा, और उसी वैल्यू से इसको डिवाइड भी करते हैं, 2 + 4 अयोटा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब देखें ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ये पीछे वाली वैल्यू हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 3 माइनस 5 अयोटा और इधर क्या है, 2 + 4 अयोटा। दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 माइनस 5 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जरा इसको देखें, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं इसको देखूँ, ये मेरे पास है 2 माइनस 4 अयोटा और इधर क्या है, 2 + 4 अयोटा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने पढ़ा हुआ है, जो कि फार्मूला क्या है, a² - b² = a + b इंटू a - b। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, देखें a - b और ये हमारे पास क्या है, a + b। तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, a² - b²। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यूज मैंने वैसे ही लिख दी हैं, अब इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास a², a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2²। उसके बाद दरमियान में क्या साइन होता है, माइनस, तो इसका माइनस लगाते हैं। अब b हमारे पास क्या है, 4 अयोटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 अयोटा और का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज को हम साथ साथ लेके चलते हैं, उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हमने इससे जो प्रीवियस पार्ट थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही उसी मेथड से हम चलेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 को फर्स्ट यहाँ से नंबर लेंगे 3 और इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं लिखा 3 इंटू 2 + 4 अयोटा। यहाँ से हमारे पास जो दूसरा नंबर है क्या है, -5 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दे इस ब्रैकेट के साथ जो क्या है 2 + 4 अयोटा ओवर। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 2 × 2 = 4 माइनस इस तरह 4 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है। ठीक है, 4 अयोटा का स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और साथ में अयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 अयोटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 16 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट इसको देखिए, नेक्स्ट हमने इसका क्या करना है, नेक्स्ट इसका कौन सा स्टेप अप करेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें यहाँ से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6, उसके बाद प्लस 3 × 4 = 12 अयोटा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 2 = 10 अयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20, और साथ में अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर ओवर। यहाँ से क्या बन जाएगा, 4 - 16, और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। अब यहाँ पे देखें 16 + 12 अयोटा -10 अयोटा -20 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, -1। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये भी वैल्यू अयोटा वाली है और ये भी वैल्यू क्या है, अयोटा, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। तो इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये 6, यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 10 को कट करते हैं तो हमारे पास बाकी 2 और साथ में अयोटा। यहाँ से -20 और अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे,
-1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16। तो नेक्स्ट स्टेप 6 + 2 अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा ओवर 16 + 4 करेंगे तो यहाँ से अगेन क्या आ जाएगा 20। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे 20 + 6 कर दें, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। तो प्लस का 20 है, जैसे प्लस का 6 है तो 20 + 6 क्या हो गया, यहाँ से 26 + 2 अयोटा ओवर 20। अब देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम इसका डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे और इस नंबर का भी डिनोमिनेटर क्या करेंगे अलग कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 26 ओवर 20, इसी तरह से +2 अयोटा ओवर 20। अब अगर ये किसी नंबर पे कट हो तो इसको कट कर देते हैं, जैसे अगर हम इसको 2 पे कट करें 2 1s are 2 और 2 3s are 6, इस तरह से 2 10s are 20, इस तरह 2 1s are 2 एंड 2 10s are 20। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया 13/10 प्लस 1/10 और साथ में अयोटा। नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। फर्स्ट आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैसे लिख लेनी है। अब जो डिवीजन का साइन है इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी बटे में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा। अब अगेन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए यानी बटे में आ जाए अयोटा, देखिए ये हमारे पास क्या है अयोटा, जब अयोटा बटे में आ जाए तो हमने क्या करना होगा इसको रैशनलाइज करना होगा। इसको रैशनलाइज करने का तरीका भी सिखा दिया पिछले सवाल में हमने, कैसे करना है इसको कि यहाँ पे जो अयोटा वाली रकम होगी इसका साइन चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से डिवाइड भी कर देना है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले इसको लिख लें 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई कर दें, इसका साइन चेंज करके ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। 6 - 3 अयोटा क्या बन जाएगा 6 + 3 अयोटा और उसी से डिवाइड भी कर देंगे 6 + 3 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या लग जाएगा फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 को आपने अगेन यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसी तरह 2 अयोटा लेना है और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको लिख लेते हैं 5 × 6 + 3 अयोटा और यहाँ से +2 अयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 + 3 अयोटा से। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा देखें ये है a - b × a + b। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो a² - b² = a - b × a + b। तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिख लेंगे a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ से 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा और -3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 30 + 15 + 12 अयोटा, जब 15 अयोटा है और यहाँ पे +12 अयोटा है तो इसको आप आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों अयोटा वाली रकमें हैं। +6 अयोटा स्क्वायर ओवर, अब 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 36 माइनस, अब 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया 3 अयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर साथ में वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करते हुए, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब इसको आपस में क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे। तो 30 + 15 + 12, यहाँ से क्या बनेगा 15, ये भी प्लस है ये भी प्लस का है, तो 15 + 12 क्या हो जाएगा 27, साथ में अयोटा, यहाँ से +6 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1 ओवर 6, 36 यहाँ से आ जाएगा -9 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से 30, अब देखिए ये माइनस का 6 है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस का 6 और ये 27 अयोटा आ जाएगा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस का 9। तो यहाँ से प्लस का 30 है और ये माइनस का 6 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे इसको, 30 में से 6 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, साथ में 27 अयोटा ओवर 25। अगेन हम क्या करेंगे इसका डिनोमिनेटर इसका भी अलग कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर भी अलग कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 अयोटा। तो ये हमने लिखा। अब इसको किसी नंबर पर अगर ये कटता है तो इसको काट देते हैं। जैसे अगर हम इसको 3 के टेबल पे कट करें तो 3 8s are 24, 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। इसको 9 के टेबल पे कट कर दें, 9 3s are 27 एंड 9 5s are 45। तो हमारे पास आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। अब देखिए हमने इसका क्वेश्चन 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन 2 में जो चीज़ें हमने हल करनी है वो है राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट। तो पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स है क्या। तो पहले हम एडिटिव इन्वर्स को समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, और z यहाँ पे हमारे पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z क्या है हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज -z, यानी अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए z तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -z। ठीक है, वेयर z इज x प्लस अयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस इतना याद रखना है कि जो हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और उसका एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो हमने उसी का माइनस लेके उसको हल करना होगा। तो इसके हम सवाल हल करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी।
देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट 3 + 2 अयोटा। तो इसको हम लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स, अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज, क्योंकि इसी का ही हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो मैंने यही लिख दिया एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज क्या बन जाएगा, हमने ऊपर भी पढ़ लिया कि अगर z का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है तो वो क्या होगा -z। तो यहाँ से अब एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है तो आपने इस साइड से भी माइनस लगा देना है और इसी रकम के ब्रैकेट लगा के इस साइड से भी क्या करते हैं माइनस लगा देना है। तो यही चीज़ हमने किया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे इसके साथ भी माइनस लगा दिया, इस साइड से भी और इस साइड से भी क्या लगा दिया माइनस। अब ये माइनस है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 के साथ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस -3, इसी तरह माइनस प्लस -2 अयोटा। ये हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब देखिए एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, एडिटिव इन्वर्स अगर हम z में -z को जमा कर दें और हमारे पास जवाब आ जाए 0, हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तब हम कहते हैं कि जो -z है वो z का क्या है एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी प्रूफ कर लेंगे कि वाकई में अगर हम z को जमा कर देंगे इसमें -z में तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं, हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज -z बिकॉज, अब इसको ऐड कर देंगे, z को ऐड कर देंगे किसमें -z में, तो वही लिख लें z प्लस इंटू -z इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 + 2 अयोटा। तो इसको लिख लेते हैं, तो z की वैल्यू 3 + 2 अयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लें। अब -z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -z की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है, जो कि क्या है -3 - 2 अयोटा। तो यहाँ पे लिख लें -3 - 2 अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट यहाँ से हम इसको खत्म करेंगे, तो 3 + 2 अयोटा, यहाँ से प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 और यहाँ से बिगिन प्लस -2 अयोटा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का 3 है, इसी तरह से ये माइनस का 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस का 2 अयोटा है और ये माइनस का 2 अयोटा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इसका एडिटिव इन्वर्स समझ आ गया सबको। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारे पास जो है, सेकंड पार्ट की क्या स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है 4 - 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट कर लिया z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा है। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे माइनस का साइन निकालेंगे। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज, इस साइड से माइनस का साइन, इधर ब्रैकेट लगा के इधर भी माइनस का साइन, तो यही स्टेप हमने किया -z इज इक्वल टू -4 - 3 अयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास यहाँ से -z आ जाएगा। तो -z इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 के साथ क्या साइन है प्लस, तो माइनस प्लस -4, इस तरह से माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। ये हमने इसका क्या मालूम कर लिया -z। अब हम यहाँ से प्रूव कर लेंगे कि हमारे पास अगर हम z को -z में जमा कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0, और अगर हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाता है तब हम कहते हैं कि इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स है। तो इसको हम यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ से z प्लस इंटू -z, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 - 3 अयोटा, यहाँ से प्लस का साइन लगाया और -z की वैल्यू हमने क्या बनाई थी -4 + 3 अयोटा। ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, यहाँ से क्या गया 4 - 3 अयोटा, यहाँ से प्लस माइनस -4 और प्लस 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 3 अयोटा। अब यहाँ से अगेन ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसी तरह से ये माइनस का 3 अयोटा है और ये प्लस का 3 अयोटा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ से z प्लस इंटू -z का आंसर क्या आ चुका है 0। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया कि ये इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स है। बिल्कुल आसान से सवाल है, सिर्फ हमने उसका माइनस लेना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है और बस उसको फिर प्लस कर देंगे, और हमारे पास अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं ये इसका क्या है एडिटिव इन्वर्स है। थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है 5 - 7 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है, मतलब हमने दोनों तरफ से क्या करना है माइनस लेना है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज क्या बन जाएगा -z, यानी इस साइड से भी माइनस और इस साइड से भी हम क्या करेंगे माइनस लेंगे। तो -z इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 - 7 अयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से हमारे पास z मालूम हो जाएगा। तो -z इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 के साथ क्या साइन है प्लस, तो माइनस प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ तक -z। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई में इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो z प्लस ये वाला z और इधर से माइनस z को हम क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। तो z प्लस इंटू -z इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 - 7 अयोटा, तो ये हमने लिख ली। उसके बाद यहाँ पे ऐड का साइन है तो यहाँ पे एडिशन का साइन लगा दो। उसके बाद -z है, तो -z की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 + 7 अयोटा। अब ब्रैकेट यहाँ से खत्म कर देते हैं, 5 - 7 अयोटा प्लस माइनस -5, इस तरह प्लस 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 7 अयोटा। अब अगेन ये प्लस का 5 है और ये माइनस के 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 7 अयोटा प्लस के 7 अयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और z प्लस इंटू -z का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या स्टेटमेंट है -2/3 + 5/4 अयोटा।
तो लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। तो अब हमने इसका क्या मालूम करना है, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से हम माइनस का साइन ले लेंगे। तो ये -z इज इक्वल टू, इसको पहले ब्रैकेट लगा लें, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया और इसके साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। तो माइनस इंटू ये वाली रकम पूरी लिख ली -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। तो ये -z, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से माइनस प्लस -5/4 अयोटा, ये हमने इसका मालूम कर लिया -z। अब हम क्या करेंगे, z और -z को आपस में जमा कर देंगे। z प्लस इंटू -z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 अयोटा प्लस, अब साथ में -z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस 5/4 अयोटा। अब यहाँ से इसकी ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, फिर इसको हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। तो -2/3 प्लस 5/4 अयोटा, यहाँ से +2/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5/4 अयोटा। अब देखिए हमारे पास ये माइनस का 2/3 है और ये प्लस का 2/3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसी तरह से ये 5/4 अयोटा है और ये क्या है, -5/4 अयोटा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमारे पास आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमने z प्लस इंटू -z का जो आंसर निकाला है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 0। तो इसका फोर्थ पार्ट भी हमने हल कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको। हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्या मालूम किया है, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम ये सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिख लिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं नोट के तौर पर यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ से समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, यानी z अगेन हमारे पास क्या होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इज 1/z। यानी इसमें आपने क्या मालूम करना होगा, अगर z है तो आपने z को पहले ऊपर 1 लिख के डिनोमिनेटर में क्या लिख लेना है, वही z लिख लेना है, ठीक है। तो z का जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1/z। या फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे z की पावर क्या है, +1। यहाँ पर z की पावर क्या है, +1। अगर हम इस z को ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z की पावर -1। तो हम या तो इसको 1/z ले सकते हैं या फिर इसको z की पावर -1 ले सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, z इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्म लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, या फिर इसको हम क्या ले सकते हैं, z की पावर -1, या फिर इसको कहते हैं z इनवर्स, वेयर z हमारे पास क्या इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, 4 + 5 अयोटा। तो हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। तो अब इसका हमने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। तो ऊपर 1 का 1 लिख लें, बटे में हमने क्या लिखना है, इसके डिनोमिनेटर में z की जगह हम क्या लिखेंगे, जो उसकी वैल्यू है 4 + 5 अयोटा। तो यहाँ से 1/z क्या बन जाएगा, 1 का 1 और z की जगह उसकी वैल्यू 4 + 5 अयोटा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 1/z तो आ गया है, लेकिन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सीखा है कि अगर अयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हमने उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो इस अयोटा को हम डिनोमिनेटर से ख़त्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज भी हमने करना सीख लिया कि 1/4 + 5 अयोटा को अगर हमने रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अयोटा की जो हमारे पास अयोटा की वैल्यू है इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दे और इसको उसी नंबर से डिवाइड भी कर दे। तो 4 + 5 अयोटा क्या बन जाएगा, 4 - 5 अयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो आपस में ज़रब हो जाएंगी। तो इस साइड से हम 1/z लेके चलते जाएंगे, इज इक्वल टू, अब देखिए 4 - 5 अयोटा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अगेन वही आ जाएगा 4 - 5 अयोटा ओवर बटे में क्या आ जाएगा, अब यहाँ से 4 है, इधर भी 4 है। अब देखिए यहाँ पे 4 + 5 अयोटा है और इधर क्या है, 4 - 5 अयोटा। तो हम देखें तो ये हमारे पास अगेन उसी फॉर्मूले की शेप बन चुकी है जिसमें हम कहते हैं a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a + b इंटू a - b की फॉर्म है। तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, a² - b का स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस और साथ में 5 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, 4 - 5 अयोटा ओवर 16। अब देखिए 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 - 5 अयोटा का स्क्वायर। देखिए 5 का भी स्क्वायर है और अयोटा का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और साथ में अयोटा स्क्वायर। 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है इक्वल होता है -1 के। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 - 5 अयोटा ओवर 16, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साथ में 25 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो जाएगा अगेन।
अब देखिए हमारे पास जो 1/z है इसको हमने यहाँ पे देख लिया था कि 1/z जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/z। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है प्लस की, इसको ऊपर ले जाए तो z की पावर -1, तो इसको इस तरह में लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे z का इन्वर्स। z का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 16। यहाँ से प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ से 25 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 - 5 अयोटा इन दोनों को प्लस कर दें, 16 + 25 हमारे पास क्या बन लेंगे 41। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे हम अलग कर लेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लें, यानी 4/41 - 5 अयोटा ओवर 41। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं कि सेकंड पार्ट में हमारे पास इसकी क्या वैल्यूज दी हुई हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 6 + 2 अयोटा। वैल्यूज क्या दी हुई हैं, 6 + 2 अयोटा। तो हम इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो कि क्या होता है 1/z। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज 1/z। अब 1 की जगह 1 लिख लिया, ओवर z की जगह क्या लिखेंगे, z की वैल्यू जो कि क्या है 6 + 2 अयोटा। अब देखिए 1/z आ गया, लेकिन अयोटा किस में है, डिनोमिनेटर में। अगेन इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे उसी मेथड से। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, और रैशनलाइज करने में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है अयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको रैशनलाइज करें तो 6 + 2 अयोटा को रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 6 - 2 अयोटा ओवर 6 - 2 अयोटा। अब ये 6 - 2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर वही हो जाएगा 6 - 2 अयोटा, और नीचे अगेन कौन सा वाला फार्मूला लग जाएगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये a + b फॉर्म है और जैसे a - b, तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, a² - b²। तो a क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर, इसी तरह से माइनस का साइन आ जाएगा, और b क्या है हमारे पास 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे क्या चलता जा रहा है, z इनवर्स। 1/z को हमने क्या लिख लिया, z इनवर्स। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 6 - 2 अयोटा, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया स्क्वायर की फॉर्म में, 6 - 2 अयोटा ओवर, अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 - 2 अयोटा का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और साथ में अयोटा का स्क्वायर साथ पैसे आ जाएगा। तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36, साथ में माइनस है 4। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1, क्योंकि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप 6 - 2 अयोटा ओवर 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36 को +4 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब हमने दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। तो 6/40 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस दरम्यान में आ जाएगा 2 अयोटा बाई 40। अब इसको कैंसिल कर ले, 2 3 ज़ा 6, इस तरह 2 2 ज़ा 4, साथ में 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, साथ में 0। तो यहाँ से वापस क्या बन गया 3/20 - 1/20 साथ में अयोटा। तो ये हमने इसका क्या मालूम कर लिया, z इनवर्स। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका क्या है, थर्ड पार्ट में वैल्यूज गिवन है 7 - 3 अयोटा। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 7 - 3 अयोटा। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू 1, और z की वैल्यू क्या है 7 - 3 अयोटा। अब 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 - 3 अयोटा। अब अगेन अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दे और उसी से डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर लिया। तो 7 + 3 अयोटा ओवर 7 + 3 अयोटा। तो 7 + 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 7 + 3 अयोटा ओवर, अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर लें, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर, अब यहाँ से 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, अब इसका z इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर 49 - 9 अयोटा स्क्वायर। अब देखिए अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे -1, तो ये बन जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर 49 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 7 + 3 अयोटा वैसे प्लस ओवर 49 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 1 ज़ा 9। 7 + 3 अयोटा वैसे आ जाएगा, 49 + 9 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 58। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो अलग कर ले, यानी 7/58 प्लस 3/58 साथ में अयोटा। तो ये हमने इसका क्या मालूम कर लिया z इनवर्स। अब इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा। तो लेट कर लेंगे कि z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा इज 1/z विच इज इक्वल टू 1/z की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 अयोटा।
अब अयोटा अगेन डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे और अगेन उसी मेथड से हम इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके वही अगेन बन जाएगा और नीचे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a - b इंटू a + b किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b² के। तो ये a - b इंटू a + b की फॉर्म है, तो इसको हम हमारे पास a क्या है यहाँ पे, हम स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, और यहाँ से 1/z को हम क्या लिख लेंगे, z इनवर्स। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा। अब यहाँ से क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ 5। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 आ गया, माइनस अब 4 अयोटा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और साथ में अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट में क्या बनेगा, z इनवर्स = स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5 - 16। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे, -1। तो z इनवर्स = स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहता है, 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 अयोटा ओवर 5 + 16 करें तो क्या हो जाएगा, 21। अब इसके डिनोमिनेटर अलग कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का 20 ओवर 21, इसी तरह प्लस 4/21 साथ में अयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, z इनवर्स का आंसर हो गया। तो हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है, इफ़ z1 = 2 + 5 अयोटा, यानी यहाँ पे हमें एक z1 गिवन है जो कि क्या है, 2 + 5 अयोटा, एक z2 गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, 1 - 3 अयोटा, एंड z3 भी गिवन है जो कि क्या है, 2 + अयोटा। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं जिसको नाम दिया हुआ है उन्होंने खुद से, z1 z2 z3। हमने क्या करना है, देन वेरीफाई दैट। तो हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, यानी इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड को हल करेंगे, और हमारे पास अगर आंसर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये सवाल वेरीफाई हो चुका है। तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, क्या इसमें वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट है z1 + z2 = z2 + z1, यानी यहाँ से हम z1 को लेंगे और z2 को लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये इसकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, इसी तरह से फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसको लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2 = अब देखिए यहाँ पे पहले z1 है, यहाँ पर क्या है, पहले z1, तो पहले हम z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 हमारे पास क्या था, 2 + 5 अयोटा, तो इसको लिख लेते हैं 2 + 5 अयोटा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दें। अब क्या है नेक्स्ट, z2, तो z2 में क्या गिवन है, 1 - 3 अयोटा, तो यहाँ से लिख ले 1 - 3 अयोटा। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, जैसे रियल नंबर जो है वो रियल में हो जाएगा, इसी तरह अयोटा वाली रूप में जो है वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो 2 + 1 इस तरह से +5 अयोटा और यहाँ से -3 अयोटा। तो 2 + 1 क्या होगा, 3, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 को माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाएगा, 2 अयोटा। तो ये हमने किसका आंसर मालूम कर लिया, z1 + z2, यानी हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया। अब हम कौन सी साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड को। तो अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले z2 है फिर z1 है, यानी z2 + z1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब z2 की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और z1 की वैल्यू जो है वो हम बाद में लिखेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। z2 हमारे पास क्या था, 1 - 3 अयोटा, प्लस z1 क्या है, 2 + 5 अयोटा। अगेन रियल पार्ट रियल में और कॉन्जुगेट वाला पार्ट जो है उसमें कॉन्जुगेट वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 1 + 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 अयोटा और +5 अयोटा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाएगा, प्लस का 2 अयोटा। तो अब देखिए हमारे पास ये आंसर आ चुका है किसका, z2 + z1। तो अब आंसर देखें दोनों के, तो इसका आंसर भी 3 + 2 अयोटा है और इसका आंसर भी क्या है, 3 + 2 अयोटा। तो दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। एंड हमारे पास ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। एंड में हम लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट हल कर लिया है। इसकी बाकी पार्ट भी इसी तरह से ही है कि हमने उसमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, इसी तरह से फिर राइट हैंड साइड को हल करना है और फिर दोनों को देखना है कि वो इक्वल आए हैं या फिर नहीं आए। अब देखिए इसके हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, z1 z2 = z2 z1, मतलब अब इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों में अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। z1 और z2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 z2 = z1 की वैल्यू क्या है, 2 + 5 अयोटा, इसी तरह से z2 की वैल्यू क्या है, 1 - 3 अयोटा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, यहाँ से फर्स्ट नंबर को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से यहाँ से सेकंड नंबर को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लिख ले 2 और साथ में ब्रैकेट 1 - 3 अयोटा, यहाँ से +5 अयोटा और जैसे 1 - 3 अयोटा। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2
माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और साथ में अयोटा प्लस 5 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 5 अयोटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 2। अब ये वाली भी अयोटा वाली रकम है और ये वाली क्या है अयोटा वाली रकम है, तो इसको आपस में इन दोनों टर्म्स को आपस में हम क्या कर सकते हैं प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसको प्लस माइनस कर लें, ये माइनस का 6 है प्लस का 5 है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा माइनस का अयोटा। उसके बाद माइनस 15 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लें। तो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस यहाँ से प्लस का 15, अब इसको प्लस कर लें, यहाँ से ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 15 है, दोनों ही रियल है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 15 + 2 17 साथ में माइनस अयोटा, तो ये हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया Z1 Z2 का, जो कि क्या है 17 माइनस अयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले क्या है Z2 और फिर Z1 है। ठीक है, तो इसकी पहले हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। Z2 Z1 इज इक्वल टू, देखिए Z2 की वैल्यू पहले लिखे 1 - 3 अयोटा, इस तरह से इंटू 2 + 5 अयोटा। अगेन मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बचेगा 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट से, इसी तरह -3 को भी इस पूरे के साथ हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 × 2 + 5 अयोटा, इसी तरह से -3 अयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 साथ में अयोटा, यहाँ से -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 6 साथ में अयोटा, यहाँ से माइनस प्लस -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और अयोटा स्क्वायर। यहाँ से Z2 Z1 क्या हो जाएगा 2 5 अयोटा -6 अयोटा करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, यहाँ से -15 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15। अब देखिए ये भी प्लस का 2 और ये प्लस का 15, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 15 17 और माइनस अयोटा, तो ये Z2 और Z1 का हमने आंसर निकाला। अब देखिए Z1 Z2 का आंसर और Z2 और Z1 का आंसर हमारा क्या हो चुका है मैच हो चुका है, यानी इक्वल आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे हेंस वेरीफाइड दैट Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। ये हमने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है Z1 + Z2 इंटू प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले हम हल करेंगे, इसी तरह से फिर हम इसकी राइट हैंड साइड हल करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यूज़ है Z1 + Z2 ब्रैकेट में क्लोज प्लस Z3। देखिए जब हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले से को हल करना होता है, फिर उसके बाद जो बाकी होते हैं उसको हमने प्लस माइनस करना होता है। तो पहले इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या है Z1, तो Z1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 + 5 अयोटा, ये हमारे पास Z1 की वैल्यू है। इसी तरह से प्लस Z2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 - 3 अयोटा, यहाँ पे ब्रैकेट है तो इधर भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे। इसी तरह से प्लस Z3 की क्या वैल्यू है 2 + अयोटा। तो इसको हल कर लेते हैं, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे उसके बाद हमने इसको हल करना होगा। तो यहाँ से इसको पहले हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन इसको हमने प्लस करना है तो रियल वाला नंबर रियल वाले में ऐड हो जाएगा, इसी तरह से अयोटा वाला नंबर अयोटा वाले में ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 अलग लिख लें इस तरह से प्लस 5 अयोटा -3 अयोटा और साथ में इधर क्या है +2 + अयोटा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ से इसको प्लस माइनस कर ले प्लस माइनस 5 में से 3 को हम कट कर दे तो क्या बचेगा बाकी 2 और साथ में अयोटा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी इसको रकम को साथ लिख ले +2 + अयोटा। अब यहाँ पे हमने इन सबको क्या करना है आपस में प्लस माइनस करना है। तो अगेन रियल वाला नंबर रियल में ऐड कर दें, अयोटा वाले नंबर्स अयोटा में ऐड कर दें। तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले 3 + 2, इस तरह से +2 अयोटा और प्लस अयोटा। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, इसी तरह से ये +2 अयोटा है और यहाँ पे अयोटा के साथ क्या है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली है, जो कि जिसका आंसर हमारे पास क्या है 5 + 3 अयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारा एक जैसा आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या है Z1 + Z2 + Z3। तो इसको हल करना शुरू करते हैं। Z1 प्लस इंटू Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट इधर लगा देंगे, क्योंकि क्या है Z1 क्या है 1 - 3 अयोटा प्लस Z3 क्या है 2 + अयोटा। तो अब हम पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे और उसके बाद इसको प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 + 5 अयोटा, ये प्लस, अब ब्रैकेट वाले इसको हल कर लें जो कि क्या बन जाएगा यहाँ पे +1 है, इस तरह से +2 इसको अलग करके लिख लें, इसी तरह -3 अयोटा और यहाँ से प्लस अयोटा आ जाएगा। तो 2 + 5 अयोटा प्लस 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ से -3 अयोटा है और प्लस अयोटा है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा
इस अयोटा के साथ यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 को हम माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई यहाँ से कर लिया। अब हम जो हमारे पास यहाँ पे ये रकम बची हुई है इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो 2 + 5 अयोटा प्लस 3 - 2 अयोटा। अब जो रियल वाला नंबर है 2 + 3 इसको अलग करके लिख लें। इसी तरह से +5 अयोटा - 2 अयोटा जो है इसको अलग करके लिख लिया। अब 2 + 3 कितना हो गया, 5। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 को कट करें 3 अयोटा। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है राइट हैंड साइड का, जो कि क्या आ गया, 5 + 3 अयोटा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि 5 + 3 अयोटा लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी हमने वही आंसर निकाला है। तो एंड में क्या लिख लेंगे, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में Z1 Z2 × Z3 इज इक्वल टू Z1 × Z2 Z3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो जो पहले ब्रैकेट में है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करना शुरू करते हैं। Z1 Z2 × Z3 इज इक्वल टू, पहले वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट लगा लें और ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखना है, Z1 और Z2 की वैल्यू को। तो Z1 क्या है हमारे पास 2 + 5 अयोटा और Z2 क्या है 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू क्या है 2 + अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने इसको सीखा था कि यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इसी तरह से +5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और ये वाली ब्रैकेट साथ साथ चलेगी और इसमें 2 + अयोटा हमारे पास ब्रैकेट के साथ में लिखा जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 - 3 अयोटा से। इसी तरह से +5 अयोटा क्या आ जाएगा, उसके साथ भी 1 - 3 अयोटा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या आ जाएगा 2 + अयोटा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ से -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 अयोटा, यहाँ से प्लस है +5 अयोटा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही 5 अयोटा ही आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और साथ में अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर × 2 + अयोटा। अब यहाँ से देखिए जो अयोटा वाली रकमें होंगी उसको हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। तो 2 यहाँ से माइनस का 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। 6 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाकी 1 अयोटा। 1 लिखें या ना लिखें तो माइनस अयोटा बाकी रह जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 15 और साथ में अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ साथ में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 + अयोटा, ये साथ साथ अभी चलता आ रहा है। नेक्स्ट टाइम इसको हम हल कर लेते हैं। 2 - अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 15 ब्रैकेट × 2 + अयोटा। अब देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 15 + 2 करेंगे तो 17, यहाँ से माइनस अयोटा × 2 + अयोटा। अब देखिए अगेन ये चीज़ हम इस ब्रैकेट को तो हमने हल कर लिया। अब देखिए ये एक ब्रैकेट है, इसी तरह से एक ब्रैकेट है, दोनों ही क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को अब हमने अगेन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर जो है इसको लेके इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख लिया 17 × 2 + अयोटा। इसी तरह से सेकंड नंबर को लें माइनस अयोटा और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें जो कि क्या है 2 + अयोटा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 34 + 17 अयोटा। यहाँ से इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है तो माइनस प्लस -2 अयोटा, माइनस यहाँ से माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 34 यहाँ से प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 2 को माइनस कर दे, बाकी क्या रह गया 15 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, -1 अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो 34 + 15 अयोटा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, उससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो दोनों हमारे पास रियल नंबर है, जैसे प्लस का 34 जैसे प्लस का 1, तो दोनों को ऐड कर दे, 34 + 1 क्या हो जाएगा 35, यहाँ से प्लस का 15 अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो चुकी है, जो कि क्या जिसका आंसर आया है 35 + 15 अयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, Z1 × Z2 + Z3। अब ब्रैकेट पहले किसके साथ है, Z2 और Z3 के साथ, तो पहले हम इनको हल करेंगे आपस में, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 अयोटा, ये ब्रैकेट लगा दें जो हमारे पास है। उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या है 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू क्या है 2 + अयोटा। अब ये वाली वैल्यू जो है, इस ब्रैकेट को हम साथ साथ लेके चलते जाएंगे और इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, पहले हल कर लेंगे। इस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। अब इस नंबर को यानी फर्स्ट नंबर को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह सेकंड नंबर को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 2 + अयोटा, इसी तरह से -3 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + अयोटा से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 + अयोटा, इसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 साथ में अयोटा। इस तरह माइनस प्लस -3, यहाँ पे इसके साथ अयोटा के साथ क्या है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में क्या बन जाएगा 2 + 5 अयोटा ×
2, अब ये वाली भी अयोटा वाली रकम है और ये दोनों क्या है, अयोटा वाली रकम है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ क्या है, 1 है और ये माइनस का 6 है। तो 6 में से 1 को माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और माइनस का 5 आएगा क्योंकि यहाँ पे इस बड़ी रकम के साथ क्या है, हमारे पास माइनस है। तो -5 अयोटा, यहाँ से -3 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो 2 + 5 अयोटा इंटू 2 और यहाँ से हमारे पास ये क्या गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये रियल नंबर था तो इसको मैंने फिर रियल नंबर के साथ लिख लिया है। माइनस माइनस क्या हो गया, +3, तो ये -5 अयोटा इधर आ गया है। अब 2 + 5 अयोटा इंटू, इन दोनों को प्लस कर ले, 3 और 2 कितना हो गया, 5 - 5 अयोटा। अब देखें ये ब्रैकेट साथ से चलती आ रही थी और इस ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया है। अब ये वाली जो ब्रैकेट है, यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म जो है इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह ये जो सेकंड टर्म है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 5 - 5 अयोटा के साथ, इसी तरह से +5 अयोटा इंटू 5 - 5 अयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 और साथ में अयोटा, प्लस 5 अयोटा को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और साथ में अयोटा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा को 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 से मल्टीप्लाई होकर 25, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। तो 10, यहाँ से इसको, ये भी अयोटा वाली टर्म है, ये वाली भी अयोटा वाली टर्म है, तो दोनों को प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 में से 10 को माइनस कर दे तो प्लस का 15 अयोटा। यहाँ से माइनस का 25 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो मैंने इसको पहले लिख लिया है, 10 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, तो इधर आ गया प्लस का 15 अयोटा। अब इन दोनों को प्लस कर ले, 10 + 25 क्या हो गया, 35 + 15 अयोटा। अब ये हमने इसकी राइट हैंड साइड को हल कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था जो कि क्या था, 35 + 15 अयोटा। इसी तरह से राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आ चुका है, 35 + 15 अयोटा। तो हैंस वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या लिख लेंगे, हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, z1 + इंटू -z1 इज इक्वल टू -z1 + z1 इज इक्वल टू 0। यानी हमने इस साइड को हल करना है और उसके बाद इस साइड को हल करना है। हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो z1, हमें एक z1 चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, -z1 चाहिए। ठीक है, तो पहले हम z1 लिख लेते हैं। z1 हमारे पास किसके इक्वल है, 2 + 5 अयोटा। अब देखिए जब हमें -z1 चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इस साइड से भी माइनस लिख लेंगे और इस साइड से भी ब्रैकेट लगा के कर देंगे माइनस लिख लेंगे। तो दोनों साइड से माइनस लेने से, तो हमें -z1 चाहिए तो मैं दोनों साइड से माइनस ले रही हूँ। -z1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस लगाते हैं और इसके साथ इधर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस इंटू 2 + 5 अयोटा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास -z1 आ जाएगा। तो -z1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 5 अयोटा। तो z1 भी आ चुका है। ये हमारे पास z1 भी है बड़ा, -z1 भी हमने क्या किया, यहाँ से मालूम कर लिया। ये हमने यहाँ से -z1 भी मालूम कर लिया। अब हम इसकी साइड्स जो है उसको हल करना शुरू करते हैं, जो कि इसकी इस साइड को क्या थी, z1 + इंटू -z1। तो पहली साइड को हल कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू, z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 + 5 अयोटा। दरम्यान में प्लस का साइन है तो इधर प्लस का साइन लगा दें, इधर ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट लगा के -z1 की वैल्यू लिखें। ये -z1 की वैल्यू क्या आई थी, -2 - 5 अयोटा। यहाँ पे लिख लें -2 - 5 अयोटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी ब्रैकेट हम खत्म कर लेते हैं, 2 + 5 अयोटा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, इधर से भी प्लस माइनस -5 अयोटा। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस तरह से प्लस का 5 अयोटा है और ये माइनस का 5 अयोटा है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हमने इसकी इस साइड को हल कर लिया। अब हम ये साइड भी हल करेंगे कि -z1 अगर पहले लें +z1 बाद में लें तो हमारे पास तब भी आंसर क्या आएगा, 0। तो अब इस साइड को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे -z1 इंटू +z1 विच इज इक्वल टू, अब -z1 की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट लगा के -z1 की वैल्यू क्या है, -2 - 5 अयोटा। तो मैंने लिख ली -2 - 5 अयोटा, प्लस का साइन। अब z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2 + 5 अयोटा। ठीक है, ये z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा। तो यहाँ पे लिख लें 2 + 5 अयोटा। अब इसकी ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, ये -2 - 5 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस प्लस +2, यहाँ से भी प्लस प्लस +5 अयोटा। अब यहाँ पे -2 +2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से -5 अयोटा +5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिए हमने इस साइड को भी हल किया, उसके बाद इस साइड को भी हल किया, तो दोनों का आंसर क्या आ चुका है, 0। तो एंड में हम लिख लेते हैं, हैंस वेरीफाइड दैट z1 + z प्लस इंटू -z1 इज इक्वल है किसके, -z1 + इंटू z1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने एंड में लिख लेना है कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इफ़
1 प्लस अयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यानी जो हमारे पास सवाल में स्टेटमेंट दी हुई है इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ। 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई, और यहाँ से हमने क्या वैल्यू मालूम करनी है, x और y की। ठीक है, x और y की हमने यहाँ से वैल्यू को मालूम करना है। तो इस साइड को हम वैसे लिखते जाएंगे और इस साइड को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इस साइड को हम हल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास पहले क्या है, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर का फॉर्मूला है जो कि क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो कि हमारे पास क्या है, a यहाँ पे क्या है 1 और b क्या है यहाँ पे अयोटा। तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ए क्या है यहाँ पे 1 और b क्या है यहाँ पे अयोटा, ओवर 2 माइनस अयोटा। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 सा 2 और फिर 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे ये 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है 2 अयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रीवियस स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में हमने यहाँ पे 1 -1 कर दिया, बाकी 2 अयोटा बच गया। ठीक है, 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा ये बच गया, तो इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हमने क्या कहा था, अगर अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर भी इसके हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसके हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 2 माइनस अयोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस अयोटा करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 अयोटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। तो ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस अयोटा से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2 2 सर 4 और साथ में अयोटा प्लस, अब 2 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। अब अयोटा के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। अब नीचे अगेन क्या फॉर्मूला लगा देंगे हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से माइनस और साथ में अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो यहाँ से 4 अयोटा प्लस 2 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहाँ से माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो यहाँ से 4 अयोटा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओवर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो 4 अयोटा माइनस 2, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब देखिए हमारे पास, अब हमने इसको कंपेयर करना है। इस साइड पे अगर हम देखें तो x हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट। x क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और अयोटा y यानी जो y अयोटा के साथ रकम होती है हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर इधर हमारे पास रियल पार्ट पहले है तो हमारे पास इस साइड पे भी रियल पार्ट पहले होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेती हूँ, यानी ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं रियल पार्ट यानी -2 को मैं पहले लिख लेती हूँ, इसी तरह से +4 अयोटा जो है उसको मैं बाद में लिख लेती हूँ। ठीक है, तो -2 + 4 अयोटा ओवर 5 इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब इसके डिनोमिनेटर हम अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास -2/5 बन जाएगा, यानी -2 का भी डिनोमिनेटर अलग कर लें, इस तरह 4 अयोटा का भी डिनोमिनेटर अलग कर लें, तो ये -2/5 बन जाएगा प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब देखिए हमने ये कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इस तरह से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम इसको ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देंगे। हमारे पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, ये x वाली रकम, इसी तरह से ये क्या है हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो अब इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास इसका क्या है रियल पार्ट, इसी तरह से ये इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से देखें x किसके इक्वल है, रियल के इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल होगा किसके, -2/5 के। और यहाँ से तो हमने यहाँ पे लिख लिया बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x किसके इक्वल -2/5, इसी तरह y किसके इक्वल हो जाएगा, अयोटा के इक्वल हो गया, तो y इक्वल हो जाएगा जस्ट +4/5 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, इफ़
2x plus iota y into 1 minus iota is equal to 4 plus 2 iota. Then find the values of x and y. तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम अगेन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ किसकी मालूम करनी है, x और y की वैल्यूज़ को मालूम करना है। तो जिसमें हमारे पास x और y होगा उसको हम बराबर की दूसरी साइड पर रखेंगे। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है इसमें क्या था, जो x जिसको हमने मालूम करना था यानी x और y की वैल्यूज़ को, ये पहले से ही बराबर की दूसरी साइड पे था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमारे पास इस तरह से नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले खुद से जो x और y वाली टर्म है इसको हम एक साइड पर रखेंगे। इसके साथ जो भी टर्म है उसको अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको इधर क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए इस यहाँ पे है हमारे पास x और y, इनकी वैल्यूज़ को हमने मालूम करना है ना, तो हम इसको इसी साइड पे रहने देते हैं। 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल, ये जो 1 प्लस आयोटा है इसको हम यहाँ से रिमूव करके इसको इस साइड पे ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा। ये इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखें इसको हमने मालूम करना है x और y को, तो ये बराबर की दूसरी साइड पे चलता जा रहा है और इस साइड पे हमें सवाल को क्या कर लेंगे, यहाँ से हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा के साथ जो भी टर्म है उसका साइन चेंज कर लें। तो यहाँ पे माइनस का आयोटा है तो हम इसको क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा करके इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, 4 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से, और नीचे अगेन हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से, तो यहाँ पर लिख लें 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। इसी तरह से प्लस 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। प्लस 2 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा ओवर, नीचे मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा दें, कौन सा वाला फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसको हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है 1, तो इधर 1 का स्क्वायर, b क्या है आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें चलते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, प्लस 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 4 आयोटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ से 2 इस आयोटा के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे हम, -1 लिख लेंगे। तो 4 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा दोनों मिलकर क्या बनेंगे प्लस का 6 आयोटा, यहाँ से प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की क्या लिखेंगे -1 ओवर 1, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो इस नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ से 4 ये भी रियल नंबर है, यहाँ से भी क्या आएगा रियल नंबर आएगा, तो 4 यहाँ से प्लस माइनस -2, तो 4 प्लस 6 आयोटा और इधर क्या बन जाएगा माइनस का 2 ओवर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस का 4 है और इधर क्या है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 प्लस 6 आयोटा ओवर 2। अब इसके डिनोमिनेटर को अलग कर लें, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा 2 ओवर 2 प्लस 6 ओवर 2 आयोटा। अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, इसी तरह से 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो 1 यहाँ से प्लस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अब देखिए ये रियल पार्ट है और इधर से ये रियल पार्ट है, इस तरह से ये इमेजिनरी पार्ट है और इधर से ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आपस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2x इक्वल टू 1। आयोटा आयोटा के इक्वल है तो y किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 3 के, तो y इज इक्वल टू 3। अब देखिए x के साथ 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या बन जाएगा 1/2। ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे 2 इसको मल्टीप्लाई करके 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 1/2 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर आ गया है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यूज मालूम करनी है a एंड b, तो जिसमें a और b होगा उसको हम बराबर की एक साइड पर रखेंगे, अगर उसके साथ कोई और वैल्यूज होंगी तो फिर उसको हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सवाल क्या दिया है यहाँ पे, इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमने किसको मालूम करना है a प्लस b आयोटा को, तो इसको हम इस साइड पर रखेंगे और जो 1 प्लस 3 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इधर क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास। तो a प्लस बी आयोटा, मैंने अगेन यहाँ पे सवाल की स्टेटमेंट लिख ली है, a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा।
अभी हमें a प्लस बी आयोटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको इसी साइड पर रहने दे और ये जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये क्या बन जाएगा -8 + 11 आयोटा ओवर 1 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे a प्लस बी आयोटा ऐसे ही चलता जाएगा और इस साइड को हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आयोटा जो है किस में आ चुका है, डिनोमिनेटर में, तो अगेन इसकी क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे। और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और उससे डिवाइड भी कर देना होता है। ठीक है, तो हम 1 + 3 आयोटा को क्या बना देंगे, 1 - 3 आयोटा ओवर 1 - 3 आयोटा। अब ये जो टर्म है ये इस टर्म से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग जाएगा a + b × a - b। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 - 3 आयोटा से। यहाँ पे मैं लिख लिया इस तरह से, प्लस 11 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 - 3 आयोटा से, ओवर नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a + b × a - b किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, -3 आयोटा क्या है b, तो -b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 8 को इधर मल्टीप्लाई करने क्या बन गया, 8 - 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 और आयोटा, प्लस 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 11 आयोटा, प्लस माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 33 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई के साथ में आयोटा स्क्वायर, ओवर 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 - 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या बन जाएगा -8। अब ये प्लस का 24 आयोटा है और प्लस का 11 आयोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये प्लस का 24 आयोटा और ये प्लस का 11 है, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 24 + 11 करें तो क्या आ जाएगा 35 और आयोटा -33 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे -1 ओवर 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब -8 + 35 आयोटा माइनस माइनस +33 ओवर यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो -8 और +33 क्या बन जाएंगे 25 और यहाँ से +35 आयोटा ओवर 10। दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लें, 25/10 + 35/10, यानी इस नंबर का भी डिनोमिनेटर अलग कर लें, इस नंबर का भी डिनोमिनेटर अलग कर लें। तो हम इसको कैसे लिखते होते हैं 25/10 + 35/10 आयोटा। तो इसको 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, 5 5 = 25 एंड 5 2 = 10, 5 7 = 35 एंड 5 2 = 10। तो ये क्या बन गया यहाँ से 5/2 + 7/2 आयोटा। अभी हमने इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे a + b आयोटा के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम इसको a + b आयोटा के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a + b आयोटा = 5/2 + 7/2 आयोटा। अब जिसके साथ आयोटा है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट, और ये इसका रियल पार्ट है और ये भी इसका क्या है रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल से कंपेयर कर दे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इधर से क्या है a, तो a किसके इक्वल होगा रियल के इक्वल है, तो a इक्वल हो जाएगा 5/2 के। इस तरह आयोटा के इक्वल है, तो और यहाँ से b किसके इक्वल हो जाएगा 7/2। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है।